गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी ग्रामर में चैप्टर 10 क्रिया पढ़ेंगे कि क्रिया है वो क्या होती है, किसे कहते हैं क्रिया। तो क्रिया वो होती है जिन शब्दों से हमें, यानी वो शब्द होते हैं जिन शब्दों से हमें उनके करने या होने का बोध होता है, वो क्रिया कहलाती है। क्रिया यानी कोई काम हम करते हैं, कोई भी काम करना जो होता है वो क्रिया कहलाती है। बच्चों, क्रिया का अर्थ होता है करना, अर्थात हम रोजाना सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ कार्य अवश्य करते रहते। उन्हीं कार्यों को व्याकरण में क्रिया का नाम दिया गया है। यानी हम कोई भी, अभी बताया आपको कि हम कोई भी कार्य करते हैं वो क्रिया होती है। देखिए, पढ़िए और समझिए। मोनू साइकिल चला रहा है, खरगोश दौड़ रहा है, टोनी पानी पी रहा है। तो ये सब क्या है, क्रियाएं कर रहे हैं। मोनू है वो साइकिल चलाने की क्रिया कर रहा है, खरगोश है वो दौड़ने की क्रिया कर रहा है, टोनी है वो पीने की क्रिया कर रहा है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी है वो आकाश में उड़ने की क्रिया कर रहे हैं, नदी है वो बहने की क्रिया कर रही है, और तितली फूल पर बैठने की क्रिया कर रही है। इन सभी वाक्यों में आए, चला रहा है, दौड़ रहा है, पी रहा है, उड़ रहे हैं, बह रही है, बैठी है, क्रिया शब्द किसी न किसी कार्य के होने या करने का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों, क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। चिड़िया पेड़ पर, तो कोई क्रिया नहीं होती है, तो क्रिया के बिना क्या वाक्य वो अधूरा रहता है। अब यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखा है, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं लिख रखी है, तो ये वाक्य ये अधूरा रह गया। चिड़िया पेड़ पर, पेड़ पर क्या क्या कर रही है, हम यहाँ पे क्रिया लिखी हुई नहीं है। अब हम चित्र को देखकर बता सकते हैं कि चिड़िया है वो पेड़ पे बैठी है। आकाश में बादल, अब आकाश में बादल हैं, ये क्या कर रहे हैं, बरसने का काम कर रहे हैं, छाए हुए हैं या आ रहे हैं, तो आकाश में बादल छा रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे माँ खाना पका रही है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। तो जहाँ यहाँ पे क्रिया नहीं है, तो क्रिया के बिना क्या वाक्य वो अधूरा ही रह जाता है। बिना क्रिया के ये सभी वाक्य अधूरे हैं। क्रिया शब्दों के प्रयोग से ये वाक्य इस प्रकार अर्थपूर्ण बनेंगे। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो ये अर्थपूर्ण पूरा वाक्य बन गया। अभी हमने चिड़िया वाला देखा था, ये चिड़िया है, इस चिड़िया का ये पूरा वाक्य बना दिया कि चिड़िया पेड़ पर बैठी है। आकाश में बादल, यहाँ पे क्रिया नहीं है, यहाँ पे क्रिया दे रखी है, आकाश में बादल छाए हुए हैं। माँ खाना, यहाँ पे क्रिया नहीं दे रखी थी, ये क्रिया पूरी यहाँ पे हमने लिखी है, माँ खाना बना रही है। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये क्रियाएं, ये जो भी क्रियाएं थी चित्रों में दे रखी थी, ये पूरी हो यहाँ पे पूरी लिखी हुई हैं। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बनता है, यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है, और उसमें ना जोड़ने पर क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे हंस, हंस धातु है, हंस धातु है, इसमें ना जोड़ दिया हंसना। देख धातु है, इसमें ना जोड़ दिया देखना। आदि क्रियाओं की उत्पत्ति धातु से ही मानी जाती है, और ये क्रिया है, इन क्रियाओं की उत्पत्ति है वो धातु से मानी जाती है। इन क्रियाओं की उत्पत्ति धातु से मानी जाती है। आइए कुछ और क्रिया शब्दों को जानें। अब और क्रिया शब्द हैं, देखो कौन कौन सी क्रियाएं होती है। गाना, सोना, पहनना, लिखना, नाचना, खाना, जागना, सुनना, गिरना, भीगना, बेचना, पीना, खरीदना, चिल्लाना, फेंकना, तोड़ना, रोना, लड़ना, उठना, धोना, बनाना, चलना, हंसना, झगड़ना, ये सभी क्या है, क्रियाएं हैं। क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। यानी कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। सबसे पहले आती है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ कोई कर्म नहीं होता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी वो क्रियाएं होती है जिनमें कोई भी कर्म नहीं होता है, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। और जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। मधु सो रही है, मधु के सोने का प्रभाव मधु पर ही पड़ रहा है, तथा वाक्य में कोई कर्म नहीं है। यानी मधु सो रही है, तो सोने का काम कौन, मधु कर रही है। जो सो रही है वो प्रभाव किस पे पड़ रहा है, मधु पे ही पड़ रहा है। यानी वो जो क्रिया कर रही है उसका प्रभाव मधु पे ही पड़ रहा है। यानी मधु सो रही है तो मधु पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए कोई कर्म नहीं है, इसलिए सोना अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है
उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। मधु सेब खा रही है, मधु यानी यहाँ पे आता मधु खा रही है, मधु खा रही है तो खाने का प्रभाव किस पे पड़ता, मधु पे ही पड़ता, खाने का प्रभाव मधु पे ही पड़ता, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, सेब आ गया बीच में, मधु सेब खा रही है, तो मधु है वो खाने का काम कर रही है, लेकिन प्रभाव किस पे पड़ रहा है, किसको खाया जा रहा है, सेब को खाया जा रहा है, तो इसमें ये कर्म है, तो कर्म है इसलिए ये सकर्मक क्रिया हो गई। मधु के खाने का प्रभाव कर्म अर्थात सेब पर पड़ रहा है, इसलिए खाना सकर्मक क्रिया है। तो ये होती है अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। नहीं, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं है, होता है जैसे मधु सो रही है, तो मधु है वो सो रही है, सोने का काम सिर्फ मधु कर रही है, नहीं है कि वो कमरे में सो रही है, चारपाई पे सो रही है, बेड पे सो रही है, कहाँ सो रही है, वो नहीं है बीच में, तो ये इसमें कर्म नहीं है, तो ये अकर्मक क्रिया हो गई। और यहाँ पे इसमें कर्म दे रखा है, सेब आ गया यहाँ पे साथ में, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। हमने क्या सीखा, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक क्रिया में कोई कर्म नहीं होता है। तो ये चैप्टर ये आपको पढ़ना है, इसमें आपको क्रिया की परिभाषा, क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया क्या होती है, क्रिया जो हम कार्य करते हैं, जो भी हम कोई कार्य करते हैं पूरे दैनिक जीवन में, यानी पूरे दिन में, या फिर हम कोई भी कार्य करते हैं वो क्रिया होती है सुबह से लेकर शाम तक। और क्रिया होती है, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो धातु कहलाता है। और क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है और सकर्मक क्रिया में कर्म होता है। तो आपको ये चैप्टर है क्रिया वाला, ये आपको पढ़ना है। धन्यवाद।